नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेली न्यूज पर। आज फिर हम आपके सामने पीएमसी बैंक से रिलेटेड एक नई अपडेट के साथ उपस्थित है। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएमसी बैंक का यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में मर्जर हो चुका है। इस मर्जर को लेकर रोज नई खबर आ रही है। मर्जर को लेकर कहना है कि जमाकर्ताओं को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वित्त मंत्रालय ने 25 जनवरी 2022 को एक गजट अधिसूचना जारी की और पंजाब और महाराष्ट्र बैंक यानी कि पीएमसी बैंक का एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में मर्जर कर दिया। यह योजना 25 तारीख को लागू हुई थी। समामेलन की योजना के अनुसार जो 25 जनवरी से प्रभावी है, तत्कालीन पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की सभी जो एसेट और लायबिलिटी को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में ट्रांसफर कर दिया गया। इस समामेलन की व्यवस्था भारतीय रिजर्व बैंक के कहने पर की गई थी। इससे पहले सितंबर 2019 में पीएमसी बैंक में हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी कि HDIL और उसके समूह की कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी के कुछ मामलों का पता लगने के बाद और परिणामी निरीक्षण, पूंजी के पूर्ण ऋण और उस बैंक के पर्याप्त जमा ऋण सहित अनिश्चित वित्तीय स्थिति का खुलासा हुआ था। चूंकि इसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 36AA की उपधारा 1 और 2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीएमसी बैंक RBI के बोर्ड स्तर पर प्रबंधन विफलता के मामले के रूप में माना गया था। अब समामेलन की योजना लागू कर दी गई है। भारत में बैंक फेल होना कोई नई बात नहीं है। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक के गठन के बाद देश को स्वतंत्रता मिलने की अवधि 1947 तक 900 बैंक विफल रहे। 1947 से 1969 तक 665 बैंक विफल रहे। इन सभी बैंकों के जमाकर्ताओं का पैसा डूब गया। 1969 के बाद भी 36 बैंक विफल हो गए, लेकिन इन्हें अन्य सरकारी बैंकों में मर्जर करके बचा लिया गया। इसमें ग्लोबल ट्रस्ट बैंक जैसे बड़े बैंक भी शामिल थे। हाल ही में हमने पुरानी पीढ़ी के लक्ष्मी विलास बैंक और नई पीढ़ी के यस बैंक की विफलता भी देखी है। इन सभी मामलों में सरकार और RBI ने जमाकर्ताओं को भुगतान सुनिश्चित किया, लेकिन अब यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पीएमसी बैंक का मर्जर एक नए नुस्खे के साथ किया गया है और जाहिर तौर पर बड़े व्यक्तिगत जमाकर्ता बुरी तरह प्रभावित होने वाले हैं। न केवल समय पर अपनी जमा राशि प्राप्त करने के मामले में, बल्कि ब्याज खोने के मामले में भी। समामेलन की योजना के अनुसार जमाकर्ताओं को निम्नलिखित शर्तों पर भुगतान किया जाएगा। DICGC निपटान के आधार पर अब 5 लाख का भुगतान किया जाएगा। फिर पहले और दूसरे वर्ष के अंत में प्रत्येक को 50,000 का भुगतान किया जाएगा और 3 साल बाद 1 लाख, 4 साल बाद 2.5 लाख और 5 साल बाद 5.5 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा और 15 लाख से अधिक की शेष राशि का भुगतान 10 वर्षों के बाद किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि पहले 5 वर्षों के लिए इन जमाओं पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। इसका मतलब है यह यूनिटी स्मॉल फाइनेंस के लिए ब्याज मुक्त जमा है। देखने में ऐसा लग सकता है कि जमाकर्ताओं को एक समय अंतराल के बाद अपनी जमा राशि वापस मिल जाएगी, लेकिन करीब से देखने पर पता चलेगा कि जमाकर्ताओं को कितना नुकसान होने वाला है। अगर हम बात करें पैसे के मूल्य की, तो पैसे का जो समय है वो मूल्य होता है। आज का पैसा और कल का पैसा एक जैसा नहीं होता। भविष्य की प्राप्तियों का वर्तमान मूल्य जानने के लिए हमें उसी के लिए छूट को ध्यान में रखना पड़ सकता है। 6% के मामूली ब्याज को मानते हुए जमाकर्ताओं को 1 साल बाद मिलने वाले 50,000 रुपए का वर्तमान मूल्य आज 47,169 रुपए है। इसी तरह जमाकर्ता को 5 साल बाद जो 5.5 लाख मिलने वाला है,
उसकी कीमत 4,10,992 वर्तमान मूल्य होगी। यह कार्य प्रणाली वार्षिक ब्याज भुगतान पर आधारित है, जबकि सावधि जमा वास्तव में त्रैमासिक ब्याज का भुगतान किया जाता है। बैंक की जो विफलताएं है वो रातों रात नहीं होती। नियामकों को प्रारंभिक बीमारी पर ध्यान देना चाहिए था। जब कॉमर्शियल बैंक पूरी तरह से आरबीआई के पर्यवेक्षण और विनियमन के अधीन होते हैं तो सहकारी बैंक दोहरे नियंत्रण में होते हैं। इन बैंकों की विफलता को समय पर कार्य करने के लिए नियामकों की विफलता के रूप में माना जाना चाहिए और इसके लिए उन्हें जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। जमाकर्ताओं को बलि का बकरा बनाने से बैंकिंग प्रणाली अपनी विश्वसनीयता खो देगी। अब समय आ गया है कि सरकार जमाकर्ताओं के बचाव में आए और नियामकों की सुस्ती के खिलाफ कार्रवाई करे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए इसे सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।